हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में क्लास 11 की इंग्लिश कोर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। हम लोग 12 से 15 मिनट में पूरे 45 क्वेश्चन आज डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, इसको शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे अपने एग्जाम के लिए अच्छे अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन का रिवीजन कर सके। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्या देखिए, पैसेज दे रखा है, जो कि 1 से 4 तक का हम लोगों ने इस पैसेज को पढ़ेंगे, तो 1 से 4 तक का क्वेश्चन इससे बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पैसेज को पढ़ते हैं और इस कहानी को समझते हैं कि क्या कहानी इसमें दे रखा है। देखिए यहाँ पे दिया, असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि भारत के उत्तर पूर्व में असम को विश्व का चाय बागान कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, टी ग्राउंड्स इन buses on a tea estate there are thousand and thousand of tea buses। ठीक है, कहता है कि एक चाय बागान में झाड़ियों में चाय उगती है, चाय की हजारों हजार झाड़ियां हैं, चाय की क्या है, हजारों हजार झाड़ियां हैं। ठीक है, कहता है देयर आर planted in long line early in the morning, companies of women and children each carrying a basket go off to the garden of plunk the leaves। ठीक है, कहते हैं चाय की बगाने जो ये लंबी कतार में लगाया जाता है और सुबह सुबह महिला और कंपनी और लूटा और इसके बच्चे प्रत्येक एक टोकरी लेकर बगीचे में क्या करते जाते हैं। ठीक है, कहते हैं गो ऑफ द गार्डन ऑफ प्लक टू लीव्स, और वहां पे जाके क्या करते हैं, इसके बच्चे प्रत्येक टोकरी में लेकर बगीचे में जाते हैं और पत्ते को तोड़ते हैं। किसके पत्ते को, चाय के पत्ते को तोड़ते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया। कहता है तो ओनली द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर प्लक्ड। ठीक है, यानी कि बोलता है वहां पे क्या बोलते, केवल ये कोमल और छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, केवल छोटी और कोमल पत्तियां होती है, उस दे लीव्स आर देन weight and taken off to the factor to be made into tea as you know it। और पत्ती तोड़ने के बाद क्या होता है, उसको तौला जाता है और उसको चाय बनाने के लिए उसको प्रोसेस में लगा दिया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, यही इसमें पैसेज है और इसमें ये कहानी था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वेयर इज असम सिचुएटेड, यानी असम किधर है भारत में, भारत के अभी हम लोगों ने भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर पूर्व में असम राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, अभी हम लोगों ने पैसेज में पढ़े, असम में क्या उगाया जाता है, चाय के बागान होते हैं और वहां पे चाय की खेती ज्यादा होता है। यहाँ पे देखिए टी इज अबाउंडेंटली ग्रोन हियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लक्ड, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़े कि वहां के यहाँ पे यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लिप्स, यानी कि वहां के जो, यानी कि क्या, केवल छोटी और सबसे कोमल जो पत्तियां होती हैं उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ये साथ अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसको पढ़े हैं, ओनली द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर प्लक्ड। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो पैसेज के आखिरी क्वेश्चन है कि when do women and children go off to the garden to pluck the leaves। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईयरली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह में वो लोग जाते थे ना, अभी हम लोगों ने पढ़े ईयरली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह में महिला और उसके बच्चे क्या करते थे, चाय की पत्ती को तोड़ने के लिए चाय के बागान में जाते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को तो समझिएगा कि द लीव्स आर वेटेड एंड टेकन ऑफ टू द, इसका जो आंसर हो जाएगा फैक्ट्री, कहाँ पे जाता था, फैक्ट्री में जाता था। ठीक है, यानी कि उसको वेट करने के बाद उसको प्रोसेस के लिए कहाँ, फैक्ट्री में भेज दिया जाता था चाय उगाने के लिए, चाय बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, while writing note which of the following is not used। कहता है कोई भी नोट को लिखने के लिए क्या यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्टिकल्स यूज नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, द इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशंस ऑफ इवेंट इज ऑलवेज राइटन इन, इसका जो आंसर हो जाएगा इमीडिएटेड
इमीडिएट पास्ट फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, सेक्शन बी पे आते हैं, राइटिंग स्किल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इनकरेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिजनेस लेटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिजनेस लेटर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, कहता क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज, ठीक है, इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर में दिया डियर सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, या फिर ऑनरेबल सर या फिर मैडम, या फिर रिवेंडेड सर या फिर मैडम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डियर सर, हम लोगों ने क्या लिखते हैं, डियर सर या फिर डियर मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जगह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लेटर को लिखने के बाद लिखते हैं ना, उसके फॉर्म जो करेक्ट सॉल्यूशन जो होता है क्या लिखते हैं उसको, डियर सर, यानी कि वहाँ पे पहला जो लाइन लिखते हैं वहाँ पे क्या होगा, डियर सर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इन बिजनेस लेटर द नेम एंड डेजिग्नेशन इन बिजनेस लेटर द नेम एंड designations of the addresses is written on the, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, लेफ्ट मार्जिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रेशमी बाउट ए बुक एंड डैश इंक पॉट, इसका जो आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा, खाली स्थान पे क्या भराएगा, इंक है, तो यहाँ पे इसके आगे क्या एन होगा, तो एन इंक पॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रेशमी बाउट ए बुक एंड एन इंक पॉट, रेशमी ने क्या खरीदा, बुक और एक इंक पॉट खरीदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि डैश ऑफ द बॉयज सेंग ए सॉन्ग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, नन ऑफ द बॉयज सेंग ए सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में दिया, देखिए ग्रामर दिया है, जो कि हम लोगों को इसको ग्रामर के क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी कि करेक्ट सेंटेंस को बनाना है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दे रखा है, फिजिकल एक्सरसाइज /4 या फिर इसेंशियल इज हेल्थ गुड, यानी कि इसको आपको सही करके इसका सेंटेंस को बनाना। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या होगा, एयर में दिया है ए एप्पल एंड डे द कीप्स वे डॉक्टर, एन डे वे डॉक्टर द कीप्स एन एप्पल, और ऑप्शन सी में दिया है एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, और एन एप्पल ए डॉक्टर वे कीप द डॉग। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो दिया है कि एन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 to 17, देखिए डायरेक्शंस क्वेश्चन 14 to 17, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट, यानी कि इसके फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द सन डैश इन द वेस्ट, सन किधर उगते हैं, सूर्य किधर उगते हैं, हम लोगों ने देखे हैं सुबह सुबह किधर, सॉरी यहाँ पे वेस्ट, यानी कि जो डूबते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेट, यानी कि द सन सेट इन द वेस्ट, यानी कि पश्चिम में क्या होते हैं, सूर्य डूबते हैं। ठीक है, यानी सामने ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश हाउ टू SWM, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डू नॉट नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुसुम डैश प्रीफेयर टू कीप क्वाइट, इसका जो आंसर हो जाएगा वुड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कुसुम वुड प्रीफर टू कीप क्वाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि इफ आई वेयर यू आई डैश नॉट डू इट, इसका जो आंसर हो जाएगा वुड नॉट डू इट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन डी पे आते हैं, लिटरेचर पे आते हैं, जो कि आपके बुक का इसमें क्वेश्चन आपका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन 18 to 21, रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ से इसको पढ़ के आपको बताना, The laburnum top is silent, quite still in the afternoon. Yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है, द लेब्रुनम ट्री टॉप इज, क्या होगा, अभी हम लोगों ने पढ़े, लेब्रुनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट इन स्टिल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज
डिस्क्राइब्ड, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड, इसका जो आफ्टरनून, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आफ्टरनून, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड आफ्टरनून हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कहता हाउ डज सितंबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, सितंबर होगा यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से देख लीजिएगा, सितंबर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में भी दिक्कत हुआ, तो हमको लगा कि यहाँ पे दिक्कत है, तो यहाँ पे बाद में पता चला क्वेश्चन से कि वहाँ पे रॉन्ग हुआ है, टाइपिंग करने में कुछ प्रॉब्लम, यहाँ पे दिक्कत हुआ है, ठीक है, स्पेलिंग मीनिंग गलत है, ठीक है। यहाँ देखिए हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा येलो, यानी कि सितंबर में सनलाइट जो होते हैं ना वो कैसे दिखते हैं, येलो दिखते हैं, यानी कि पीला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि ए फ्यू लीव्स, इसका आंसर हो जाएगा ए टर्निंग येलो, सॉरी आर टर्निंग येलो, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आर टर्निंग येलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हु वेयर बेटी एंड डॉली, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हु वेयर, बेटी एंड डॉली कौन थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कजन्स ऑफ पोएट्स मदर, किसके, पोएट्स ऑफ मदर के, सॉरी कजन्स ऑफ पोएट्स मदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द रेन, ठीक है, क्या होगा द रेन, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ का क्या होगा द रेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट्स टू नो, तो इसका आंसर हो जाएगा द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, इसका आंसर हो जाएगा द फादर एंड द सन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा द फादर एंड द सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैरेट फेस इन द पोएम द लेब्रिनम टॉप मीन्स, लेब्रिनम टॉप मीन्स, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवर्ड बाय द लीव्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका फेस हैविंग स्टॉप ऑन इट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा फेस हैविंग स्ट्रिप्ड ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, तो ऑप्शन नंबर बी ऑन ए बीच, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ऑन ए बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेब्रिनम टॉप्स, इसका जो आंसर हो जाएगा टी, ऑप्शन नंबर इसका सी जगह टी हगेश, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू बैलेंस हर स्टूप, टू बैलेंस हर स्टूप, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, उन्होंने किसके साथ बताया अपने गांव में, इन द विलेज गांव में, और विथ हिज ग्रैंड मदर और अपने दादी माँ के साथ। क्या क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, उन्होंने अपनी बचपन कहाँ बिताया, किसके साथ बिताया, तो कहाँ पे बिताया अपने गांव में, किसके साथ अपने दादी के साथ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, whom the narrator wants to duplicate in we are not afraid to die if we can all be टुगेदर, ठीक है, जिसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी कैप्टन जेम्स कुक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कैप्टन जेम्स कुक के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के पास आते हैं, इन डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यू हावर्ड कार्टर वाजे, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि व्हाट डिड यू डाजी पेंट फॉर द इम्पेरर, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ए लैंडस्केप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं कि मिस्टर क्रोकर हरीश इज, इसका जो आंसर होगा खाली जगह पे यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पर जगह ए मिडिल एज्ड मास्टर, मिस्टर क्रोकर क्या थे,
मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्या थे, ए मिडिल एज्ड मास्टर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर, एडवेंचर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयंत, जयंत नार्लिकर, जयंत नार्लिकर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर से सुनिए, हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयंत नार्लिकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। 36 पे आते हैं, हॉर इज सिचुएटेड, हॉर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा लेक मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लेक मानसरोवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट गिफ्ट डिड लेमो, व्हाट गिफ्ट डिड लेमो गिव टू द ऑथर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए फुल स्लीव्ड कोट, ए फुल स्लीव्ड कोट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ए फुल स्लीव्ड कोट। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मॉरेड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, मॉरेड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉर्स रीडिंग, हॉर्स राइडिंग, क्या होगा, हॉर्स राइडिंग। ठीक है, मॉरेड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ क्या, हॉर्स राइडिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 39 क्वेश्चन पे आते हैं, आराम एंड मोराड, मोराड बिलोंग्स टू, आराम एंड मोराड बिलोंग्स टू डैश ट्राइब, इसका आंसर हो जाएगा हरग्लानियन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हरग्लानियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते 40 क्वेश्चन, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग्स टू इन द स्टोरी, कहता है कौन सा देश है जो नरेटर बिलोंग्स टू इन द स्टोरी, और वो कहानी से जो बिलोंग्स करता है द एड्रेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हॉलैंड, कौन सा देश, हॉलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हॉलैंड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नाइसिस ऑफ रामा राव, इसका आंसर हो जाएगा रत्ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सॉरी बी राइट आंसर होगा रत्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, हु कॉल्ड एल्बर्ट आइंस्टीन द वर्ल्ड वर्स्ट लायर, इसका आंसर हो जाएगा यूरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यूरी। ठीक है, कहता है कि 43 पे देखिएगा, कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन किसको कहा जाता है, द वर्ल्ड वर्स्ट लायर के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरी हो जाएगा, यूरी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, हु वाज मिस्टर फ्रिट्ज ग्रेलेड। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसेंस नाइवरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रेसेंस नाइबरिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44 नंबर पे आते हैं कि व्हाट हैड बीन आघा शाहिद सफरिंग फ्रॉम, व्हाट हैड बीन आघा शाहिद सफरिंग फ्रॉम, इसका आंसर हो जाएगा कैंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कौन सा रोग हो जाएगा, किसके साथ, व्हाट हैड बीन आघा शायद अफ्रीडी फॉर्म किसके साथ है, और इसका जो आंसर होगा कैंसर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, व्हाट वाज एंड्रयू मानसन्स प्रोफेशंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्या होगा, डॉक्टर। व्हाट वाज एंड्रयू मानसन्स प्रोफेशंस, तो इसका क्या प्रोफेशन था उसका, ये डॉक्टर के, कौन थे, डॉक्टर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन आज की वीडियो में पूरा क्लियर किया, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। अगर आप लोगों को एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको दोहरा के देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। और भी आपके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन इंग्लिश कोर के लेके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग इसको तब तक रिविजन कीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, और सभी वीडियो को अगर आप देख के जाएंगे तो आपका इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाने वाला है, उसमें कोई भी दुविधा, कोई भी संकट नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी सब्जेक्ट के आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।